प्रीमियम में जो मर्जी वो। ठीक है, तो अब इसमें फेसबुक पेज क्रिएशन से लेकर ऑप्टिमाइजेशन तक इसमें हम कवर कर लेंगे कि कौन कौन सी चीज़ें होती है ऑप्टिमाइजेशन में, और फेसबुक पेज सबसे पहले क्रिएट किया कैसे जाता है वो समझ लो। देखो, फेसबुक फेसबुक पे हम नॉर्मल अकाउंट अभी तक बनाते हुए आए हैं। फेसबुक पे तो तुम सारे ही होंगे ना लगभग। अब इसके ऊपर क्या होता है ना, यहाँ पर हम दो तरीके से काम करते हैं फेसबुक के अंदर। अगर आप अपने बिजनेस को लिस्ट करना चाहते हो फेसबुक के ऊपर तो उसका एक अलग प्रोसेस है, और अगर आप नॉर्मल अपनी पर्सनल आईडी के लिए यूज बनाना चाहते हो तो उसका एक अलग है। पर्सनल आईडी तो लगभग हम सभी बना लेते हैं, जो पर्सनल प्रोफाइल होती है वो तो हमारे पास लगभग सबके पास है। लेकिन इसके ऊपर अगर आप अपने बिजनेस को लिस्ट कराना चाहते हो तो उसके लिए हम क्रिएट करते हैं बिजनेस पेजेस। ठीक है। अब ये बिजनेस पेज किस तरीके से काम करता है और क्यों इसको, मतलब जब प्रोफाइल है तो बिजनेस पेज की क्या आवश्यकता है। देखो, बिजनेस पर्सनल प्रोफाइल में क्या होगा, पर्सनल प्रोफाइल होती है तुम्हारे लिमिटेड लोगों के लिए। जैसे तुमने देखा होगा कि जो प्रोफाइल होती है इसको हम अनलॉक और पब्लिक और नॉर्मल पर्सनल प्रोफाइल में कन्वर्ट कर देते हैं। उससे होता क्या है, मान लो मेरी फ्रेंड लिस्ट के अंदर अगर 100 लोग हैं या 1000 व्यक्ति है मेरी फ्रेंड लिस्ट के अंदर, तो मैं जो भी अपनी पर्सनल प्रोफाइल पर अपडेट करता हूँ, कोई भी फोटो अपलोड करता हूँ या किसी भी तरीके का कोई भी स्टेटस अपलोड करता हूँ, तो वो केवल और केवल इन 1000 लोगों तक विजिबल होगा। इससे ज़्यादा वो उसकी रीच ही नहीं होगी, सिर्फ इन्हीं लोगों तक विजिबल होगा। बाकी डिपेंड करता है मेरी प्रोफाइल के ऊपर वो किस तरीके से मैंने बना रखी है। जबकि बिजनेस पेज का क्या काम होता है, बिजनेस पेज का काम होता है कि सिर्फ आपको जो आपकी फ्रेंड लिस्ट के अंदर सिर्फ उन्हीं को नहीं, मतलब लिमिटेड एरिया तक नहीं, ये आपका पब्लिक प्रोफाइल में काम करता है। पब्लिक प्रोफाइल मतलब आपका पेज जितना आप कंटेंट अच्छा डालोगे, लोगों को पसंद आ रहा है, तो वो वायरल होता 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 मतलब एंडलेस रीच हो जाती है उसकी। अब वो आपका किसी तक भी पहुंच सकता है। और बिजनेस पेजेस का मोटिव भी यही होता है कि अगर आप सोशल मीडिया पे किसी बिजनेस को लिस्ट कर रहे हो तो वहां पर आप रीच के लिए काम करते हो कि ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक आपके बिजनेस की पोस्ट वोस्ट जो भी आप अपडेट कर रहे हो वो सारी चीज़ें पहुंचे। तो इस वजह से हम बिजनेस पेज बनाते हैं। अब बिजनेस पेज बनाने का मतलब प्रोसेस क्या है, किस तरीके से बनाया जाता है, उसको एक बार ही समझेंगे। दूसरा ये है कि इन्हीं मतलब जो आप पेज बनाते हो, प्रोफाइल को भी ऑप्टिमाइज किया जाता है, ये जो प्रोफाइल होती है, और बिजनेस पेज को, दोनों का ऑप्टिमाइज किया जाता है। लेकिन ये ऑप्टिमाइज हम करते क्यों हैं और इसके अंदर होती क्या चीज़ है ऐसी जो इसको मतलब ऑप्टिमाइज में हम सुनते हैं कि सोशल मीडिया ऑप्टिमाइजेशन कर रहे हैं या फिर सर्च इंजन मतलब होता क्या है इसके अंदर। बेसिक बेसिक अगर तुम्हें सरल भाषा में समझाऊं तो जितनी भी इंफॉर्मेशन ये आपसे मांगता है उन सबको फिल करना ही ऑप्टिमाइजेशन होता है। मतलब जो भी चीज़ आपके पेज में फेसबुक आपसे मांग रहा है, वो चाहे आपका एड्रेस है, फ़ोन नंबर है, जो भी चीज़ें है, जो जो चीज़ें आप फिल करते हुए चल रहे हो, इन दैट केस आप अपने पेज को ऑप्टिमाइज करो। अब कैसे, पहले हम सीख लेते हैं एक बार पर्सनल मतलब पर्सनल प्रोफाइल से कैसे हम अपने फेसबुक पेज को जनरेट करेंगे। तो मैं सीधा फेसबुक पे चल रहा हूँ। यहाँ से हम चले गए फेसबुक पे। फेसबुक पे जाने के बाद यहाँ पर कुछ स्टेप्स होंगे जिन्हें हमें फॉलो करना होगा। जैसे यहाँ पे जब हम फेसबुक पे आ जाते हैं, ये मेरी पर्सनल प्रोफाइल है जिसके ऊपर मैं मतलब यहाँ पर हूँ। अब देखो, पेज बनाने के लिए करना क्या होता है, तीन तरीके हैं वैसे तो पेज बनाने के। एक तरीका तो ये है कि यहाँ पे आपको ये जो मेन्यू बटन दिख रहा है, ये 9 डॉट्स जो आ रही है, इसके ऊपर क्लिक करके यहाँ पे पेजेस वाले ऑप्शन के अंदर चले जाना है। यहाँ से आप अपने बिजनेस पेजेस पे जा सकते हो। दिखा है डिस्कवर एंड कनेक्ट विद बिजनेसेस ऑन फेसबुक। दूसरी चीज़ ये यहाँ पर एक ऑप्शन मिल जाता है क्रिएट करने का, यहाँ से आप डायरेक्टली क्रिएशन वाले पेज पे पहुँच सकते हो कि जहाँ से आप पेज क्रिएट करोगे वो वाली चीज़। दूसरा, सी मोर पे जाओगे तो यहाँ पर भी आपको स्क्रॉल करने के बाद पेजेस का ऑप्शन मिल जाता है। तो तीन ऑप्शन है आपके पास, आप तीनों में से कहीं पर भी जा सकते हो। जो ऑप्शन हम यहाँ पर देख रहे हैं, ये क्रिएट वाला, पेज वाला, ये कभी कभी ऐसा ही फ्लैग का साइन है यहाँ पर आपको देखने को मिल रहा होता है, ये फ्रेंड्स और वीडियोस के बीच में यहाँ पर आ रहा होता है। ठीक है, तो अभी कहीं पर भी क्लिक कर लो, हम सीधा पेजेस वाले ऑप्शन पे पहुंच जाएंगे। मैंने क्लिक करा पेजेस पे, और पेजेस पे जाने के बाद ये अभी सारे वो पेजेस यहाँ पर आ रहे हैं जो मेरे पास बने हुए हैं ऑलरेडी। ठीक है, जैसे ये है, ये है, ये सब बने हुए हैं मेरे पास। लेकिन मुझे एक नया पेज बनाना है तो उसके लिए मैं क्या करूँगा, क्रिएट न्यू पेज और प्रोफाइल। अब जैसे ही तुम इस पर क्लिक करोगे तुमसे पूछेगा पहले कि आपको पर्सनल प्रोफाइल बनानी है, क्रिएट अनदर प्रोफाइल, गेट अ न्यू नेम एंड फीड, चूज हु यू कनेक्ट विद। मतलब आप यहाँ पे लिमिटेड एरिया तक काम कर सकते हो। पब्लिक पेज क्या होगा, ग्रो एज अ बिजनेस क्रिएटर और ऑर्गेनाइजेशन, गेट एडवांस प्रोफेशनल टूल्स, असाइन एक्सेस टू अदर पीपल। तो मैं ये वाला ऑप्शन टैप करूँगा।
इसको मैंने टैप किया, टैप करने के बाद नेक्स्ट कर दिया। चाहो तुम यहाँ से कंपेयर ऑप्शन पे जाकर भी चीज़ों को समझ सकते हो। और पर्सनल प्रोफाइल में क्या होगा, क्या यहाँ पे सेपरेट नेम आपको मिल जाएगा, लोगों के साथ आप कनेक्ट कर पाओगे। बेसिक टूल आपको नहीं मिलते हैं, एडवांस टूल आपको नहीं मिलते हैं, शेयर्ड एक्सेस में मिलता है। पब्लिक पेज में क्या होगा, सेपरेट नेम आपको मिल रहा है, आप लोगों के साथ कनेक्ट कर सकते हो, लेकिन वो खुद से आपको कनेक्ट करेंगे, आप उनके साथ कनेक्ट नहीं कर सकते, मतलब आप किसी को फॉलो वॉलो नहीं कर। बेसिक टूल मिल जाते हैं, एडवांस टूल मिल जाते हैं, शेयर्ड एक्सेस मतलब। एक आता है प्रो मोड। प्रो मोड में क्या होगा, सिर्फ ये दो चीज़ें होंगी, आप लोगों से कनेक्ट भी कर पाओगे और आपके पास बेसिक टूल्स भी होंगे। ठीक है, तो ये चीज़ इसमें है जो आप कर सकते हो। अब देखो क्या होगा, यहाँ पर एक ये दिख रहा है और एक ये वाला आ रहा है, प्रोफेशनल मोड, प्रो मोड जो मैं बता रहा था। और अपग्रेड एक्सिस्टिंग प्रोफाइल, ग्रो योर पब्लिक प्रेजेंस विद प्रोफेशनल मोड, गेट स्टार्टेड। अगर मैं इसके ऊपर टैप कर दूंगा तो जो मेरी एग्जिस्टिंग प्रोफाइल है उसी में मुझे ये सारे के सारे टूल्स मिल जाएंगे। टर्न ऑन प्रोफेशनल मोड टू ग्रो योर पब्लिक प्रेजेंस, यूज बेसिक प्रोफेशनल, यूज योर एग्जिस्टिंग प्रोफाइल, गेट एक्शनेबल इनसाइट्स, रीच मोर पीपल। तो ये भी आप कर सकते हो, ये प्रो मोड में आ जाता है। लेकिन ये पर्सनल प्रोफाइल की तरीके से ही काम करेगा, ऐसा नहीं है कि कुछ इसके अंदर ज़्यादा एक्स्ट्रा चीज़ें मिल जाएंगी। देखो स्टार्ट एक्सप्लोरिंग करेंगे तो इसमें क्या क्या चीज़ें मुझे मिल रही हैं। ग्रो योर ऑडियंस, ऑडियंस ग्रो करने का, बिकम अ क्रिएटर, एनीवन कैन फॉलो यू एंड सी योर पब्लिक कंटेंट ऑन योर प्रोफाइल फीड वगैरह ये सब। और ये यहाँ पर क्या होगा कि यहाँ पे मुझे कुछ ज़्यादा एक्स्ट्रा चीज़ें मिल जाएंगी कि मेरी प्रोफाइल में इनसाइट्स फिगर मिल जाएगा। मतलब इनसाइट्स का मतलब क्या होता है कि मेरा पेज कितने लोगों तक पहुँच रहा है, कितने लोग मुझे फॉलो कर रहे हैं, ऐसी कुछ चीज़ें आपको देखने को मिल जाती है। ठीक है, तो ये तो हो गया तुम्हारा ये नॉर्मल वाला, प्रो वाला। अभी हमें जाना है पेजेस पे। तो पेजेस के लिए वही यहाँ पे जाएंगे, स्क्रॉल करके पेज 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 पे जाने के बाद यहाँ सर्च से का भी तो होगा सर ना, है, डायरेक्ट सर्च नहीं कर सकते पेज। सेटिंग्स में हाँ यहाँ पर ऑप्शन मिलता है ना, यहाँ से आप सर्च कर सकते हो। जैसे मैं गया यहाँ पे सर्च कर लो, ऊपर पेज, पेज वाला ऑप्शन आ जाएगा, आओगे यहीं पे ही घूम फिर के। ठीक है, अब यहाँ से मैं क्रिएट कर रहा हूँ नई प्रोफाइल, क्रिएट न्यू प्रोफाइल, और यहाँ से पब्लिक, बस पब्लिक पेज पे क्लिक करके नेक्स्ट कर दो। नेक्स्ट करने के बाद गेट स्टार्टेड। और स्टार्ट करने के बाद आप सबसे पहले मुझसे पूछ रहा है पेज नेम। पेज नेम आपको वो नेम यहाँ पर मेंशन करना है जिससे आप अपने बिजनेस को ग्रो कराना चाहते हो, या जो आपका बिजनेस है वो चीज़ यहाँ पर आकर मेंशन जरूर करनी है। जैसे अगर मान लो मेरा कोई मीम का पेज है तो मैं मीम वाला कुछ, मतलब इसके ऊपर डालूंगा मीम। ठीक है, तो कुछ ऐसे नेम मैं ले सकता हूँ जो भी मतलब मेरे को सुटेबल रहेगा। और एक बार ही नाम लिखने के बाद ना यहाँ पे ब्लैंक एरिया में क्लिक जरूर कर लेना, ताकि ये वेरीफाई हो सके कि जो आप नाम लेना चाह रहे हो या चूज कर रहे हो वो सूटेबल है भी है नहीं। ठीक है, वो यहाँ पर डाल देना। अभी जैसे मान लो अगर मैं किसी बिजनेस को लिस्ट कराता हूँ उसके ऊपर, कि हमने यहाँ पे ले लिया ब्रांडिंग वाला डिजिटल, ये मैंने डाल दिया। डालने के बाद अब दूसरा आ जाता है कैटेगरी पे। अब ये कैटेगरी क्या काम करेगी कि आप एक्चुअली में वर्क क्या करते हो, किस कैटेगरी के अंदर आप सेट होते हो, वो चीज़ आपको यहाँ पर बतानी है। तो हमारा क्या है, इंटरनेट से रिलेटेड है। तो सबसे पहले तो इंटरनेट मार्केटिंग सर्विस, क्योंकि डिजिटल मार्केटिंग कह लो या इंटरनेट मार्केटिंग कह लो, बात तो एक ही है। डिजिटल डालते हैं तो सोशल मीडिया एजेंसी, ठीक है ये डाल दिया। और इसके अलावा डिजिटल कैमरा रिपेयर शॉप, कंप्यूटर ट्रेनिंग इंस्टीट्यूट, या मार्केटिंग से रिलेटेड मार्केटिंग एजेंसी या एडवर्टाइजिंग और मार्केटिंग, ये तीन कैटेगरी मैंने डाल दी। तो तीन ही आपको इसके अंदर डालनी है, चार इसके अंदर सपोर्ट नहीं करती। अगर तुम लिख भी दोगे तो देखो ऐसा आ जाएगा, समझ रहे हो। तो यू पेज कैन हैव बिटवीन 1 and 3 कैटेगरीज, एंटर अ कैटेगरी दैट बेस्ट डिस्क्राइब यू। और ज़रूरी भी नहीं है कि आपको तीनों फिल करनी है, एक कैटेगरी चूज करो, लेकिन वो होनी चाहिए जो आपके लिए एकदम बढ़िया है, जो सेट है बिल्कुल उस कैटेगरी के अंदर ही आप ला सकते हो। तो हम यहाँ पे 3 कैटेगरी ले सकते हैं मैक्सिमम। उसके बाद बायो, बायो के अंदर अपने पेज से रिलेटेड जितनी भी चीज़ें हो सकती हैं, एक छोटा सा डिस्क्रिप्शन टाइप आप उसके अंदर डाल दो, यहाँ पर बना
ठीक है, तो यहाँ से मैंने एक अपने हिसाब का जनरेट कर, जनरेट करने के बाद इसके अंदर मेंशन कर देते हैं, जितना आ रहा है उतना ले लो। ठीक है, मैंने डालने के बाद स्क्रॉल करते हैं और यहाँ से सिंपल क्रिएट कर दो। जब तुम इसे क्रिएट कर दोगे तो क्रिएट करने के बाद और कुछ चीज़ें इसके अंदर ये पूछना स्टार्ट कर देगा तुमसे। अब यहाँ से तुम्हारा ऑप्टिमाइजेशन वाला पार्ट भी एक तरीके से समझ लो स्टार्ट हो जाता है, क्योंकि जो जो चीज़ें फेसबुक पेज आपसे एक मांग रहा है वो चीज़ें जैसे जैसे आप फिल करते हुए चलते हो वो आपका ऑप्टिमाइजेशन पेज में ही जाता है। जैसे अभी पेज की हेल्थ देख रहे हो बिल्कुल रेड है, यहाँ पे देख रहे हो रेड है। जैसे जैसे मैं इसमें चीज़ें फिल करता जाऊँगा स्लैश ब्रांडिंग डाला डॉट कॉम। ठीक है, अब क्या होगा भाई, अच्छा अपना नंबर, इसके अंदर मेंशन करना है, फिर यहाँ पे अपना ईमेल। ठीक है, अपना एड्रेस, जो भी तुम्हारा एड्रेस हो वो इसके अंदर मेंशन कर दो, टाउन सिटी, ये मैंने डाल दिया। ठीक है, ऑलवेज ओपन, और ये मतलब ये सारी चीज़ें तुम्हें फिल करते हुए चलना है। और नेक्स्ट कर दो। जब नेक्स्ट करोगे, अब देखो जैसे ही पेज का हेल्थ क्या हुआ, अब फेयर आ गया, अब थोड़ा कलर इसका रेड से चेंज हुआ। अब इसके अंदर प्रोफाइल पिक्चर और कवर फोटो, अब दोनों के साइजेस अलग अलग होते हैं, तो वो तुम कैनवा में भी जाकर देख सकते हो। जैसे यहाँ पे जब तुम यहाँ आओगे ना, तो फेसबुक फेसबुक पेज कवर, तो ये कुछ इस तरीके से पेज कवर तुम्हारे सामने निकल कर आ, तो इनमें से तुम बस क्लिक और अपना चेंज वेंज करके इसके अंदर उठाकर डाल दो सीधे, कोई दिक्कत वाली बात। ऐसे ही प्रोफाइल के लिए तो तुम कोई भी स्क्वायर ले लोगे ना तो वो भी चल जाएगा, उसमें भी कोई दिक्कत होगी। मतलब स्क्वायर इन द सेंस सेम साइज का दोनों तरफ। तो ये दोनों चीज़ें तुम्हें फिल करनी है इसके अंदर। एक कॉल टू एक्शन बटन तुम अपना ऐड कर सकते हो। कॉल टू एक्शन में क्या होता है, जैसे कोई तुम्हें इनमें से अगर कोई तुम्हारे लायक है जो तुम्हें सूट कर रहा, तो तुम ले सकते हो। जैसे चेक इन, इसका कोई मतलब नहीं है, बुक ना हो कुछ, बुक अपॉइंटमेंट हमारा कोई काम नहीं है ऐसा। साइन अप वेबसाइट के लिए तुम डाल सकते हो। स्टार्ट ऑर्डर, कोई रेस्टोरेंट से रिलेटेड पेज ले जाए वो। व्यू शॉप, वेट टिकट्स, और फिर आ जाता है ये तुम्हारा सेंड मैसेज, व्हाट्सएप, कॉल नाउ, सेंड ईमेल, कॉन्टैक्ट। ये हमारे काम से रिलेटेड है तो तुम ये चीज़ यूज़ कर सकते हो। जैसे मैं ईमेल का ले लेता हूँ या व्हाट्सएप का ले सकता हूँ या मैसेज का ही रख लेता हूँ। फिर लर्न मोर, वॉच नाउ, विजिट ग्रुप, प्ले गेम, बाय नाउ, रिजल्ट, ये सारी चीज़ें। तो एक कॉल टू एक्शन बटन तुम अपना यूज़ कर सकते हो। अभी के लिए मैंने इसमें मैसेज वाला लगा। ठीक है, इसको नेक्स्ट कर देते हैं। नेक्स्ट करने के बाद ये व्हाट्सएप के लिए बोल रहा है तो यहाँ पे तुम अपना व्हाट्सएप सेट कर देना। अभी के लिए मैं स्किप कर रहा हूँ क्योंकि मेरा व्हाट्सएप ऑलरेडी कनेक्ट है। यहाँ पे लास्ट में तुम अपने फ्रेंड्स वगैरह को यहाँ पे इनवाइट कर सकते हो। यहीं पर टैप करोगे तो जितने भी लोग होंगे उन सबके पास तुम्हारा पेज पहुँच जाएगा। नेक्स्ट कर दो। पेज नोटिफिकेशन ऑन योर प्रोफाइल, मतलब पेज के जितने भी नोटिफिकेशन होंगे वो मेरी मेन प्रोफाइल पे भी दिख रहे होंगे, तो इसको ऑन ऑफ करना चाहो तो तुम कर सकते हो। मार्केटिंग एंड प्रमोशनल ईमेल्स अबाउट योर पेज, तो इसको ऑन करना चाहो तो कर सकते हो। इससे क्या होगा, तुम्हें लेटेस्ट जो चीज़ होगी मार्केटिंग वगैरह से रिलेटेड प्रमोशनल जो होगी वो सब मिलती रहेगी। और इसके बाद डन। इतना करने के बाद तुम्हारा पेज जो है वो रेडी हो जाता है। जितनी भी चीज़ें ये सारी की सारी रेडी हो जाती है। अब जो जो चीज़ें तुमसे छूट जाती हैं उनके लिए तुम्हें क्या करना है, यहाँ पर आकर देखो रिकमेंडेड नेक्स्ट स्टेप टू गेट योर पेज रेडी टू एडवर्टाइज, इन सभी चीज़ों को तुम्हें अपना पूरा करना है। और यहाँ पर आकर देख लो कोई चीज़ रह तो नहीं। कैटेगरी डाल दी, एड्रेस डाल दिया, फ़ोन नंबर डाल दिया, ईमेल डाल दिया, वेबसाइट डाल दी, टाइमिंग ऑलवेज ओपन। तो ये भी तुम अपने हिसाब से जैसे हम जीएमबी में करते हैं वैसे तुम चेंज कर सकते हो अपने हिसाब से। फिर यहाँ पे बायो वायो एडिट करने के लिए अब जो बची हैं चीज़ें वो क्या है, एक तो प्रोफाइल पिक्चर लगाने के लिए और कवर फोटो है। ये चीज़ें होती हैं जो एक पेज क्रिएट करते वक्त तुम्हें ध्यान में रखनी है। अब
जब हम सोशल इसको बोलते हैं, इस प्रोसेस को सोशल मीडिया ऑप्टिमाइजेशन। जब इस प्रोसेस को तुम कंप्लीट कर लेते, मतलब पेज वेज ये सबका होता है, मतलब इसमें फेसबुक भी है, इसमें इंस्टा भी है, आईजी, इसमें आपका लिंक्डइन भी है, बहुत मतलब जितने भी लगभग प्लेटफॉर्म्स होते हैं जिनके ऊपर तुम चैटिंग वाइटिंग अपना करते हो, सब पे ये ऑप्टिमाइजेशन वाली प्रोसेस होती है। ऑप्टिमाइजेशन को हमने सिंपल शब्दों में समझ लिया कि जितनी भी इंफॉर्मेशन होती है उनको रेगुलर बेसिस पे एक तो कंप्लीट करो, और प्रोफाइल को पहला, और दूसरा अपडेट रखो। अपडेट इन द सेंस कि इसके अंदर रेगुलर पोस्टिंग होती रहे, कोई भी दिन ऐसा ना हो जिसके अंदर आप मिस करो, जो भी नए ट्रेंड्स हैं उनसे रिलेटेड कंटेंट पब्लिश करो, और भी बहुत सारे। तो ये हम बात करेंगे अपडेट में क्या क्या चीज़ें होती हैं, बाकी कंप्लीट में ये करना। अब जब सोशल मीडिया खत्म करके, ऑप्टिमाइजेशन खत्म करके, जब तुम नेक्स्ट स्टेप जो आता है हमारा, वो होता है सोशल मीडिया एडवर्टाइजिंग का। सोशल मीडिया एडवर्टाइजिंग में क्या होता है, जिसको हम मेटा एड्स भी बोलते हैं। अब सोशल मीडिया एडवर्टाइजिंग में क्या चीज़ होती है, सोशल मीडिया एडवर्टाइजिंग में देखो, जो सबसे पहले चीज़ आपको चाहिए वो तो एक फेसबुक पेज चाहिए। फेसबुक पेज, तो फेसबुक पेज हमने बनाना सीख लिया अभी। अब जब फेसबुक पेज तुम बना लेते हो, तो इसके बाद बनाना होता है तुम्हें एक ऐड अकाउंट। ऐड अकाउंट, ऐड अकाउंट का क्या काम होता है, मतलब ये खैर जब की बात है, जब तुम अपना पेज वेज बना लोगे उसके बाद की चीज़ है, लेकिन मैं समझा रहा हूँ। अब एड्स अकाउंट में क्या होता है, जैसे बैंक अकाउंट होता है ना तुम्हारा, जिसके अंदर जाकर तुम अपना सारा का सारा पैसा रखते हो और सेव करते हो, और अपना पेटीएम से फिर अपना यूज करते रहते हो, जितने की जरूरत होती है उतने का तुम पेटीएम करते रहते हो, और फिर वो बैंक अकाउंट से कटते रहते हो। ऐसे ही तो होता है। सेम फेसबुक का एक एड्स अकाउंट होता है। एड्स अकाउंट में क्या करना होता है, इसके अंदर जब तुम फेसबुक पेज के लिए अपने लिए एड्स रन करते हो, ऐड चलाते हो, तो ऐड चलाना भी तो एक मतलब मॉनेटरी चीज है, इसके अंदर तुम्हें पैसा देना पड़ता है ऐड चलाने के लिए। तो वो पैसा कहाँ पर देते हो, तो वो जाता है तुम्हारे इसी ऐड अकाउंट पर। यहाँ पर तुम्हें अपने मतलब मिनिमम 90 रुपए, 100 रुपए ऐसे तुम अपना रिचार्ज कर सकते हो। वैसे तो 80 रुपए कुछ पैसा होता है, 89 पॉइंट कुछ समथिंग रुपीज है, जो एक दिन में आप ऐड चला सकते हो। बाकी मैं 100 रुपये मान के चल रहे कि मिनिमम 100 रुपये का तुम ऐड चला सकते हो, रिचार्ज कर सकते हो। तो ये रिचार्ज कहाँ जाएगा, इसी ऐड अकाउंट के अंदर जाता है जब तुम ऐड अकाउंट अपना बना। अब जैसे जैसे तुम्हारा ऐड रन होता रहेगा, इसी में से तुम्हारे सारे के सारे पैसे कटते रहेंगे। जैसे पेटीएम का अभी बताया कि पहले तुम अपने बैंक में पैसे रखते हो, फिर पेटीएम से जहां जरूरत होती है उस हिसाब से तुम अपने पैसे पे करते हो चलते हो, और तुम्हारे बैंक अकाउंट में से कटते रहते हैं। सेम यहाँ पर होगा, आपको जितने के ऐड चलाने हैं आप उतना पैसा अपने फेसबुक के ऐड अकाउंट में डाल दो, और ऐड रन करते के साथ ही धीरे धीरे करके इसी ऐड अकाउंट में से पैसा कटता रहता है जितना भी होता है। तो हमें एक ऐड अकाउंट की भी जरूरत होती है। लेकिन उससे पहले आपको सबसे पहले क्या करना है, एक पेज बनाना है। पेज बनाने के बाद उसमें थोड़ा सा ऑप्टिमाइजेशन का काम करना है। ऑप्टिमाइज मतलब जो चीज़ें आपसे पूछी जा रही है, एड्स मतलब आपके अकाउंट से रिलेटेड, आपके पेज से रिलेटेड, आपके बिजनेस से रिलेटेड, वो सारी की सारी चीज़ें आपको उसके अंदर फिल करनी है। ठीक है, जब ये फिल कर देते हैं तो आती है अपडेशन की बात। मतलब ये दो दो है ना चीज़ें ऑप्टिमाइजेशन के अंदर, एक तो कंप्लीट इन्फॉर्मेशन, दूसरा अपडेशन। अब अपडेशन में क्या क्या चीज़ें होती हैं, अपडेशन का काम होता है आपके पेज को रेगुलर अप टू डेट रखना। अप टू डेट मतलब आप उसके अंदर रेगुलर बेसिस पे एक तो पोस्टिंग करनी होती है, रेगुलर पोस्टिंग। कोई भी दिन ऐसा ना हो जिसके अंदर आपका, अगर आप एक्चुअली किसी बिजनेस को ग्रो कराना चाहते हो, तो एक तो रेगुलर बेसिस पे उस पर पोस्टिंग करते रहो। पोस्टिंग इन द सेंस कि आप एक दो पोस्ट उसके अंदर डालो, और वो भी रेलेवेंट और ट्रेंड के हिसाब से। ऐसा ना हो कुछ भी उठाया बनाकर डाल दिया, वो लोगों को पसंद नहीं आता। दूसरा, अपनी इंफॉर्मेशन को रेगुलर बेसिस पे अपडेट रखो। अगर कोई भी चीज़, किसी भी तरीके की इंफॉर्मेशन में चेंज आ रहा है, वो आपका एड्रेस हो सकता है, वो आपका ईमेल हो सकता है, वो आपका फ़ोन नंबर हो सकता है, एक्स वाई जी कुछ भी इंफॉर्मेशन है, उसको रेगुलर बेसिस पे अपडेट रखो। ठीक है, अब कुछ तरीके होते हैं जिसको हम सोशल मीडिया ऑप्टिमाइजेशन में ही डालते हैं, पेज को ऑर्गेनिकली ग्रो कराना, ऑर्गेनिक ग्रोथ।
मतलब जिसमें हमें कोई पैसा वैसा नहीं देना, बस हमें अपने पेज को ग्रो करना। उसके लिए हमें क्या करना होता है, एक तो रेगुलर बेसिस पे रेलेवेंट ग्रुप्स को ज्वाइन करना होता है। रेगुलर बेसिस पे ग्रुप्स को ज्वाइन करना होता है आपकी कैटेगरी से रिलेटेड। उसके अंदर फिर आपकी शेयरिंग चलती है। मतलब जो पोस्ट आप बनाकर डाल रहे हो, मतलब ये जो पोस्ट हम डाल रहे हैं, इसी को हम इन ग्रुप्स के अंदर शेयर करते हैं। मतलब सारी चीजें एक दूसरे से लिंक्ड है। तो जब तक आप पहला स्टेप फॉलो नहीं करोगे, आप दूसरे पे जा ही नहीं सकते। ठीक है, तो फिर उसी को हम इनके ग्रुप्स के अंदर शेयर करते हैं। शेयर करने के बाद और भी थोड़ी बहुत चीजें होती हैं कि अपनी पोस्ट को और अलग अलग जितनी भी चैनल्स हो सकते हैं, वो आपका व्हाट्सअप हो सकता है। व्हाट्सअप से हट के आपके इंस्टाग्राम स्टोरीज लगाना, बहुत सारी चीजें उसके अंदर ये आपका काम आ जाता है। ठीक है, फिर एक आता है आपका ऑटोमेशन, जिसको हम नॉर्मली बोलते हैं चैट ऑटोमेशन। अब ये चैट ऑटोमेशन क्या चीज है? देखो, चैट ऑटोमेशन का सीधा सीधा मतलब होता है, जैसे तुमने देखा होगा किसी किसी बंदे को जब तुम व्हाट्सअप करते हो, तुमने किसी बिजनेस पे मतलब गूगल पे से गए, नंबर नंबर देखा, व्हाट्सअप करा, व्हाट्सअप करते के साथ ही जैसे ही तुम हाई लिखते हो, इंस्टेंटली एक सामने से मैसेज आता है कंपनी की साइड से। और वो ऑटोमेटेड होता है, मतलब वो किसी यूजर ने नहीं बना के लिखा हुआ होता। वो क्या होता है, वो आपका क्विक व्हाट्सएप के अंदर हम उसको बोलते हैं क्विक रिप्लाई। कि आप क्विक रिप्लाई वहां पर एक जनरेट करके छोड़ रखा है आपने, जिससे क्या हो रहा है, कोई भी बंदा अगर आपके साथ चैट करना चाहता है, अगर वो न्यू है, तो उसको उस हिसाब से मैसेज जाएगा। ठीक है, तो अलग अलग टाइप से मैसेज जाता है। ऐसे ही आप फेसबुक के ऊपर भी अपने ऑटोमेशन ऐड कर सकते हो। अब वो मिलता कहाँ पर है ऑटोमेशन, वो मैं तुम्हें अभी बताता हूँ, क्योंकि वो तुम अभी कर सकते हो। बाकी पोस्टिंग, शेयरिंग, ग्रुप ज्वाइनिंग, ये तब का काम है जब आप पोस्ट वोस्ट बनाना स्टार्ट करो। जब आप यहाँ पर जाते हो पेज पे अभी हमें, और यहीं से आपको मेटा बिजनेस सूट मिल जाता है, इसके ऊपर चले जाओ। ठीक है, अब यहीं पे जैसे ही तुम आओगे इसके अंदर, तो यहाँ पे तुम्हें इनबॉक्स मिलता है। इनबॉक्स में चले जाओ। इनबॉक्स में जाने के बाद यहाँ पर कॉर्नर में तुम्हें एक ऑटोमेशन से बना हुआ ना एक आइकन दिखेगा, यार ऑटोमेशन आ रहा है यहाँ पे लिखा हुआ, इसके ऊपर क्लिक करो। क्लिक करने के बाद देखो यहाँ पे कितने सारे ऑटोमेशन ऑलरेडी बने हुए हैं। मतलब अगर आपको किसी कमेंट को मैसेज करना है, तो यहाँ पर आप एक अपना इन्फॉर्मेशन बनाकर रख दो। जैसे मान लो किसी ने, मैंने कोर्स से रिलेटेड कोई पोस्ट बनाकर डाली है, और उसे उसे बनाकर डाला, तो वहां पर कोई बंदा मेरे को मैसेज करता है फीस से रिलेटेड या प्राइस से रिलेटेड या कोर्स के ब्रोशर के लिए। मतलब ये मुझे बताओ थोड़ा सा इसके बारे में, कि जैसे मान लो अगर मैंने एक फेसबुक ऐड बनाकर डाला, इसमें मुझे बताओ, ये हमारा एक फेसबुक ऐड है कोर्स से रिलेटेड। ये कोर्स से रिलेटेड एक ऐड है। अब अगर मान लो कोई बंदा मेरे को कमेंट करता है ऐड को देखकर, तो मुझसे किस तरीके की कमेंट मतलब मेरे को भेजेगा वो? क्वेरी से रिलेटेड बताओ एक दो जो तुम्हारे दिमाग में आता। बताओ। फीस स्ट्रक्चर पूछेगा सर। फीस पूछ सकता है। ठीक है, और मुझे वो बोल सकता है सर कोर्स बेनिफिट पूछे। प्राइस बता दो। या वो मुझसे ब्रोशर मांग सकता है, कोर्स का ब्रोशर दे दो। या फिर वो मुझसे पूछ सकता है कोर्स की ड्यूरेशन क्या है ना। वो मुझसे मॉड्यूल पूछ सकता है। तो मैंने क्या कर रखा है, इन सभी सवालों के जवाब देने के लिए एक तगड़ा सा ब्रोशर बना रखा है।
ब्रोशर के अंदर वो सारी चीज़ों के आंसर हैं जो यहाँ पर मुझसे पूछे जाएंगे। तो मैं चाहता हूँ अगर ये वाले वर्ड्स कोई मेरे को कमेंट में बोलता है, जैसे कोई मेरे को बोलता है सर फीस कितनी है, इस तरीके का कमेंट आता है, तो वहां पर क्या हुआ है कि मैंने फेसबुक के अंदर अपने ऑटोमेशन में, यहाँ पर मैं डालता हूँ, देखो इसमें मैंने लिखा ब्रोशर, सेंड ब्रोशर, ठीक है, ये लिख दिया। यहाँ पर ये मुझसे पूछ रहा है 10 कीवर्ड्स। अब 10 कीवर्ड्स कौन कौन से हो सकते हैं? सबसे पहला तो मुझे डालना है फीस, एक कीवर्ड। दूसरा मैंने डाल दिया ड्यूरेशन, एंटर कर दिया। ड्यूरेशन के बाद वो डाल देते हैं हम प्राइस, कोर्स फीस, कोर्स फीस हो गया। लर्निंग मोर, मॉड्यूल्स क्या कह रहे हो? लर्निंग मोर, लर्न मोर मतलब और जानना चाहते हैं, क्या पता हो इसके बारे में। ना ना, कमेंट में तो बंदा लर्न मोर लिखेगा नहीं, ब्रोशर मांग सकता है वो। तो ये वो मैसेजेस हैं जो मुझे कमेंट में आएंगे। जैसे किसी बंदे ने मुझे फीस से रिलेटेड लिखा था, पहला वाला, ये वाला कमेंट हो सकता है पहला वाला, सर फीस कितनी है। दूसरा हो सकता है सर कोर्स की ड्यूरेशन कितनी है ना। ये सारी चीजें, मतलब ये देखो, इसमें मेरा फीस रिलेटेड कीवर्ड आ रहा है, इसमें मेरा ड्यूरेशन रिलेटेड कीवर्ड आ रहा है। अब जैसे ही कोई बंदा अगर इन वर्ड से जो मैंने यहाँ पे डाले, फीस, ड्यूरेशन, प्राइस, कोर्स, मॉड्यूल, ब्रोशर, अगर इनमें से कोई भी एक वर्ड मैच कर जाता है किसी कमेंट में, तो उसके बाद यहाँ पर मैं उसको जो भी मैसेज भेजूंगा, जैसे भेज दिया मैंने, अभी एक रैंडम मैसेज मैं बना रहा हूँ, फीस 18K और कोर्स ड्यूरेशन 3 months और मॉड्यूल्स 25+, ठीक है। और क्या हो सकता है, बस ये मान लो, ये तीन, मतलब इस तीन में ब्रोशर तो मैं उसको ऐड कर दूंगा उसके अंदर। इन तीन के अंदर मैं उससे इन सभी सवालों के जवाब मिल जाएंगे। फीस का उसे पता चल गया 18,000, ड्यूरेशन का पता चल गया 3 महीने, प्राइस वही 18, कोर्स कोर्स अच्छा ये तो कोर्स में आ गया, कोर्स फीस, कोर्स ड्यूरेशन, कोर्स प्राइस इसमें आ गया। मॉड्यूल्स में 25 मॉड्यूल, ब्रोशर ब्रोशर में उसको सेंड करी, ये चीज हो गई। अब मैं यहाँ पर एक लिंक भी बनाकर डाल सकता हूँ, टू लर्न या फिर डाउनलोड, स्टिल कंफ्यूज्ड, डाउनलोड दी ब्रोशर ना। अब यहाँ पर मैंने अपनी वेबसाइट का http:// ये मैंने एक यूआरएल भी डाला। अब इससे क्या होगा, वो बंदा डायरेक्टली इसके ऊपर क्लिक करके और मेरी वेबसाइट पे विजिट करेगा और वहाँ से डाउन ब्रोशर वगैरह डाउनलोड कर लेगा। तो ब्रोशर का भी आंसर मैंने उसको यहीं दे दिया। अब मैं चाहता हूँ कि ये जब मैसेज जाए तो उसके नाम के संबोधन के साथ जाए, कि हेलो गौरव, हेलो अक्षत, हेलो समद, कुछ ऐसे करके स्टार्टिंग में मैसेज जाए। तुम देखते भी होंगे, आता भी होगा। तो जहाँ तुम्हें जाना है ना, वहीं पे पर्सनलाइज योर मैसेज, ये जो चैट जैसा ये सितारे वाला ऑप्शन आ रहा है, यहाँ पे क्लिक कर दो। अब देखो, मैं चाहता हूँ एक तो उसका फर्स्ट नेम आए या लास्ट नेम आए, इनमें से कोई भी चीज़ मैं उसके अंदर मतलब मेंशन करके उसको भेज सकता हूँ। मैंने उसको डाल दिया फर्स्ट नेम ऑफ रेसिपेंट या फुल नेम ऑफ रेसिपेंट, कि जो भी बंदा होगा उसका पूरा नाम आएगा। अभी जैसे मेरा नाम आ रहा है ना यहाँ पे आईडी पे, यहाँ पे तुम्हें प्रीव्यू भी देखने को मिलेगा। अब मैं यहाँ पर इसी के आगे लिख देता हूँ हेलो या फिर हाय, here are the details
ठीक है, ये मैंने डाल दिया। अब यहाँ से उस अगर मान लो तुम कोई मैसेज करते हो, किसी मेरे पास कोई भी मैसेज आता है, तो ऑटोमेटिकली उसका नाम चला जाएगा और यहाँ पर ये वाला मैसेज उसके पास सेंड हो जाएगा, इनमें से कोई भी मैच करता है वर्ड उसके साथ तो। ठीक है, यहाँ से तुम पर्सनलाइज कर सकते हो, एक इंसर्ट इमोजीज वगैरह के लिए होते हैं। और कमेंट रिप्लाई कुछ भी हो सकता है, सेंड योर मैसेज, मतलब इसकी जगह, या फिर आजकल लिखा हुआ आता है चेक योर डीएम, ऐसे चेक योर डीएम। कई वीडियोस तुमने देखी भी होंगी जिसमें बोलते हैं कि अगर आप ये वाली इंफॉर्मेशन चाहते हो तो नीचे कमेंट कर दो ये और आपके डीएम के अंदर वो मैसेज पहुंच जाएगा, कुछ ऐसा। तो वो यही चीज़ यूज हो रही होती है वहाँ। और बस इतना करने के बाद इसको कर दो सेव। तो ये हो गया सेव। अब जैसे ही कोई भी बंदा मेरे को उन सब चीज़ों से रिलेटेड अगर मेरे को डालता मैसेज, तो ऑटोमेटिकली उसके पास ये वाला मैसेज चला गया। तो यहाँ पे इसी के जैसे बहुत सारे हैं, तो इनको तुम्हें एक एक करके ट्राई करना है। जैसे इंस्टेंट रिप्लाई, अगर कोई बंदा फर्स्ट टाइम तुम्हारे पेज पे आ रहा है तो उसको ग्रीट करोगे, हेलो थैंक्स फॉर कॉन्टैक्टिंग विद अस, वी आर हैप्पी टू सर्व यू, ऐसे कुछ करके इंस्टेंट रिप्लाई। अवे मैसेजेस में क्या होगा, अवे मैसेजेस में होता है कि जब जिस टाइम पे आप अवेलेबल नहीं हो, जैसे मान लो अब 24 घंटे तो तुम फोन हाथ में लेकर बैठे नहीं रहोगे उसका रिप्लाई देने के लिए, तो क्या होगा, कुछ टाइमिंग ऐसी होती है जिसके अंदर ऑटोमेशन को हम बंद कर देते हैं। ऑटोमेशन को बंद करने का मतलब, जैसे सुबेरे 10 बजे से लेकर 6 बजे तक अगर कोई भी बंदा मैसेज करता है तो उसके पास यहाँ पे जो मैं मैसेजेस सेट कर रहा हूँ वो सब जाएंगे। लेकिन अगर 6 बजे के बाद शाम में कोई बंदा मैसेज कर रहा है तो उसके लिए एक टाइमिंग वाला मैसेज जाएगा कि सॉरी वी आर नॉट अवेलेबल राइट नाउ, प्लीज कॉन्टैक्ट टुमारो एट दिस टाइम। समझ रहे हो? तो यहाँ पे वो वाला मैसेज जाता है। आइडेंटिफाई अनआंसर्ड मैसेज, जिन क्वेश्चंस को, अब जैसे ये तो चलो ऑटोमेशन अपना काम कर देगा, ये अपने आप सारे मैसेजेस भेज देगा, कर देगा। लेकिन ह्यूमन टच तो हमें मतलब एक्चुअल कॉन्वर्जेशन जो लीड को कन्वर्ट करने वाली बात होगी वो तो मैं ही करूंगा, मतलब रियल करेगा, ऑटोमेशन तो करेगा नहीं। तो उनको पता करने के लिए कि रात में अगर कोई मैसेज मेरे पास आया या चैट जिसको आपने भेजा, उन सबको अब मुझे आगे क्या बात करनी है, तो वो सारे आइडेंटिफाई हो जाते हैं यहाँ से कि जिन जिन लोगों को ऑटोमेशन ने मैसेज एक बार भेज दिया है, अब आगे मुझे बात करनी है, तो उनको आइडेंटिफाई करने के लिए यहाँ पे हम कर सकते हैं। कस्टम कीवर्ड अपने हिसाब से कुछ भी कीवर्ड लगा दो, जैसे अभी हमने लगाया फीस वीस ब्रोसर वोसर, ऐसे तुम अपना लगा सकते हो। कॉन्टैक्ट इन्फॉर्मेशन सेंड करने के लिए, हार्ट्स के लिए अगर कोई आपसे आपकी टाइमिंग पूछता है, देखो रिप्लाई टू अ मैसेज आस्किंग फॉर योर हार्ट्स, तो जिस टाइमिंग अगर कोई आपसे पूछ रहा है तो वो टाइमिंग यहाँ पर हम भेज सकते हैं। लोकेशन, रिप्लाई टू अ मैसेज आस्किंग फॉर योर लोकेशन। तो ये सारा ऑटोमेशन है, इसको तुम एक बारी देख लेना। एक मैंने बना के दिखा दिया, लगभग सबका सेम ही तरीका है बनाना, कुछ अलग नहीं। अब उसके बाद आ जाता है होम पे। अब होम पे जब तुम पोस्ट वोस्ट बना लेते हो तो उसको पब्लिश करने का एक सही मैनर होता है। मैनर क्या है? वो मैनर ये है कि जब आप किसी भी पोस्ट को पब्लिश करते हो, तो जब हम जीएमबी सीख रहे थे, जीएमबी सीखा है ना हमने, यस सर। हाँ, तो जब हमने जीएमबी सीख रहे थे तो जीएमबी के अंदर हमने एक चीज सीखी थी, जियो टैगिंग, जिसमें मैंने तुम्हें बताया भी था कि तुम जियो टैग करके डाल सकते हो अपनी इमेज को। सेम उसी तरीके से यहाँ पर भी बहुत सारे फील्ड्स होते हैं जिनका यूज करके हम अपनी पोस्ट को बढ़िया तरीके से दूसरे लोगों तक दिखा सकते हैं। हाँ, अक्षत कुछ कह रहे हो सर बोलो। जीएनबी वाली में मैं नहीं था सर जीएनबी में। क्या अच्छा, होती है जीएनबी? कोई बात नहीं, वो गूगल लिस्टिंग का है, वो अलग पार्ट है, मैं अभी वैसे ही नॉर्मली बता रहा हूँ। तो देखो अब क्या होता है, जब तुम किसी पोस्ट को पब्लिश करते हो, अभी तक तो क्या है, हम नॉर्मल तरीके से डाल देते हैं मुंह उठा के। कोई भी पोस्ट अगर मुझे करनी है, मैं अपनी प्रोफाइल पे जाता हूँ, यहाँ पे मेन प्रोफाइल पे आ गए, और मुझे फेसबुक वेसबुक पे जो भी पोस्ट करनी है वो यहाँ से डायरेक्टली मैं अपने पेज पे जाकर कर देता हूँ। यहाँ पे ऑप्शन आ रहा होता है व्हाट्स इन योर माइंड, यहाँ पे गया, यहाँ पे लिखा जो भी चीज़ें मुझे ऐड करनी थी और नेक्स्ट कर दी। तो ये नॉर्मल तरीका, यहाँ से हम अप्लाई नहीं करेंगे। हम क्या करते हैं, हम जाते हैं मेटा बिजनेस सूट के अंदर पोस्टिंग के लिए, पोस्ट को पब्लिश करने के लिए, पोस्टिंग के लिए। तो इसके लिए हम क्या करते हैं, मेटा बिजनेस सूट में जाते हैं। मेटा बिजनेस सूट जिसमें अभी हम थे, जहाँ से हमने ऑटोमेशन देखा, उसी के होम बटन पे, इसी के होम बटन पे, होम बटन पे हमें क्रिएट पोस्ट करने का ऑप्शन मिल जाता है। अब पोस्ट को क्रिएट करते वक्त क्या क्या चीज़ें ध्यान में रखनी चाहिए, यहाँ पे हम अपने दो प्लेटफॉर्म कनेक्ट कर सकते हैं एक साथ, मतलब फेसबुक और आपका इंस्टाग्राम।
इन दोनों प्लेटफॉर्म पे आप एक साथ पोस्ट कर सकते हो, जिसको हम बोलते हैं क्रॉस पोस्टिंग। आप अपने अकाउंट को एक ही जगह कनेक्ट करो और दोनों जगह एक साथ पब्लिश कर सकते हो पोस्ट। ठीक है, तो वो बता देता हूँ कि कैसे होगा, लेकिन उससे पहले समझ लो जब आप पोस्ट डालते हो तो उसके अंदर कौन कौन सी चीज़ें जरूरी होती है। एक तो आपके कैप्शन, कैप्शंस के बाद उसके अंदर हैशटैग्स, हैशटैग्स के बाद उसके अंदर अगर आप उसको टैग कर देते हो, जियो टैग जो लोकेशन के नाम से इसमें आता है। दूसरा आपका सीटी, कॉल टू एक्शन बटन। ठीक है, बाकी इन सभी चीज़ों को अगर एक तरफ भूल भी जाओ तो सबसे मेन होती है तुम्हारी पोस्ट। वो आपकी इंगेजिंग और अट्रैक्टिव होनी चाहिए। अगर वो चीज़ है तो इनका कोई मतलब नहीं है, लेकिन अगर नहीं है तो फिर भी डालना जरूरी। ठीक है, अब कैप्शन में क्या क्या चीज़ें होती हैं वो देख लेते हैं। और हैशटैग, सबसे पहले तो अपना इंस्टाग्राम तुम यहीं से कनेक्ट कर सकते हो डायरेक्टली। ये जो कनेक्ट का ऑप्शन आ रहा है ना, यहीं पे आ जाओ। यहाँ पे बस अपना लॉग इन करो प्रोफाइल पर, वो तुम्हारी प्रोफाइल ऑटोमेटिकली कनेक्ट हो जाती है इसके साथ, पेज के साथ। अब जब तुम इसको ओपन करोगे, क्रिएट पोस्ट करोगे, तो कर पेज को मतलब इंस्टाग्राम कनेक्ट करने के बाद देखो यहाँ पे जैसे आ रहा है ना कनेक्ट इंस्टाग्राम, यहाँ से भी तुम कनेक्ट कर सकते हो। करने के बाद यहाँ से तुम अपना फोटो मीडिया ऐड कर लेते हो, जो भी तुम्हारे पास होता है उसको तुम यहाँ पे डायरेक्टली ऐड कर सकते हो। जैसे अभी मान लो मैं कुछ इसमें से ये वाला ले लेता हूँ, अब मुझे इसके अंदर ऐड करना है, कि मैंने इसमें डाल। ठीक है, ऐसे करने के बाद अब यहाँ पर आ जाते हैं। यहाँ पे हमारा टैक्स सबसे पहले कैप्शन आ जाता है, तो कैप्शन अपना यहाँ पे रेडी कर लो। कैप्शन भी कुछ इस तरीके का होना चाहिए जो अट्रैक्टिव हो, अनरिबेलिंग हो, मतलब कुछ रिबेल करता हो, कुछ उस तरीके का कैप्शन यहाँ पे आ जाता है। फिर उसके बाद आ जाता है हैशटैग। अब हैशटैग कैसे लाओगे, ट्रेंडिंग हैशटैग कैसे लाओगे, तो यहाँ पे देखो हैशटैग का बटन आ रहा है, यहाँ पे टैप करो। टैप करने के बाद जो भी पॉपुलर होंगे वो सारे के सारे तुम्हें यहाँ पर देखने को मिल जाते हैं। लेकिन ये पॉपुलर वाले हैं, हमें अपनी कैटेगरी से रेलेवेंट भी चाहिए। तो रेलेवेंट के लिए मैंने क्या करा, डिजिटल मार्केटिंग लिखा, और जितने भी ट्रेंडिंग और सबसे ज़्यादा पॉपुलर वाले होंगे उन हैशटैग्स को यूज़ कर लूँगा। जैसे फेसबुक में इसमें 45 मिलियन पोस्ट है, 45 मिलियन पोस्ट है एक, तो मैं ये यूज़ कर लूँगा। फिर उसके बाद इसमें 30,000 है, 2.6 मिलियन है, 4,40,000 है, 1.3 मिलियन है। समझ रहे हो, तो ऐसे मैं यहाँ से अपने ट्रेंडिंग कैप्शंस को चूज कर सकता हूँ। और साथ के साथ इनको सेव भी कर सकता हूँ कि नेक्स्ट टाइम अगर मुझे पोस्ट करनी है तो मैं सेम हैशटैग दोबारा से ढूंढने ना पड़े, मैं सेव कर लूँ। ऐसे लग गए। अब जैसे मान लो दोबारा हैशटैग में जाता हूँ तो यहाँ पे सेव्ड में मेरे ये वाले हैशटैग मिल जाएंगे, इनको बस मुझे टैप करना है और अप्लाई कर दोगे तो ऐड हो जाए। तो ठीक है, तो एक तरीका तो ये हो गया हैशटैग लगाने का। अब इसके बाद बारी आती है इन फिल्टर। इसके अंदर क्या चीज़ होती है, यहाँ पर आप अपने इमोजीज वगैरह यूज़ कर सकते हो, लेकिन ये सिर्फ फेसबुक पे। अगर आप इंस्टाग्राम पे जा रहे हो, पोस्ट आपकी इंस्टाग्राम पे भी जा रही है, तो ये ऑप्शन आप यूज़ नहीं कर सकते। फिर आ जाते हैं लोकेशन वाले पे। यहाँ से आप लोकेशन डालोगे तो वो दोनों प्लेटफॉर्म पे दिखती है। जियो टैगिंग वाला काम यहाँ पे हम कर सकते हैं, मान लो इंडिया, ऐसे। तो अब मेरी लोकेशन भी पोस्ट में दिखेगी, देखना अभी यहाँ पे इज इन दिल्ली इंडिया, कुछ इस तरीके से। समझ रहे हो। फिर उसके बाद आते हैं मैसेंजर वाले पे कि आप एक बटन दे सकते हो, लेकिन ये भी सिर्फ फेसबुक पे काम करेगा और कहीं काम नहीं करता। फिर व्हाट्सएप का ऑप्शन आ जाता है, ये भी सिर्फ फेसबुक पे काम करता है। फिर आ जाता है एक एबी टेस्टिंग का, ये भी सिर्फ फेसबुक पे ही काम करता है। यहाँ पर कुछ मोर फीचर्स आ जाते हैं, जैसे फीलिंग, गेट मैसेज, लिंक प्रीव्यू, ये आप दे सकते हो। लेकिन ये सारे के सारे लगभग देखोगे ना तो ये सारे के सारे फेसबुक पे ही काम करने वाले। तो या तो तुम्हारा ये काम हो सकता है कि अगर तुम इनको लगाना चाहते हो तो तुम अलग से एक ऐसे कमेंट सेक्शन डाल दो, अपना जो भी कमेंट इसके अंदर डालना है वो लिख दो। तो ये कुछ इस तरीके से दिखेगा, देखता हूँ। ठीक है, ये सारी चीज़ें हो गई। नाम आ रहा है, लोकेशन आ रही है, हैशटैग्स आ रहे हैं, पोस्ट आ गई है। और इसी के नीचे जब तुम जाओगे कमेंट सेक्शन में तो यहाँ पर तुम्हारा कमेंट भी आ रहा होता है, ये पिन होता
ठीक है, इसी के नीचे आ जाओ तो यहाँ पे शेड्यूलिंग का ऑप्शन आ जाता है, क्योंकि ऐसा नहीं होता है कि हथियार कभी भी उठा लो, कभी भी पोस्ट कर दिया। जब तुम्हारी टाइमिंग, जब तुम्हारी ऑडियंस सबसे ज्यादा एक्टिव होती है, उस टाइम पर तुम्हें यहाँ पर ये अपडेट करना होता है। ये कब पता चलता है? जब तुम्हारे पेज पे तुमने अच्छी खासी पोस्टिंग कर रखी हो, तुमने काफी ज्यादा ट्रैफिक जनरेट कर लिया हो, तब ये चीज पॉसिबल हो पाती है, क्योंकि हम फिर पता कर पाते हैं कि किस टाइम पे मेरी ऑडियंस सबसे ज्यादा एक्टिव है। तो उस हिसाब से हम टाइमिंग डालेंगे। टाइमिंग डालने के बाद फिर फ्री हो जाते हैं। आपके फ़ोन में इंटरनेट है नहीं है, आपने आईडी लॉगिन कर रखी है नहीं कर रखी है, अगर आपने एक बार शेड्यूलिंग कर दी तो पोस्ट आपकी ऑटोमेटिकली पब्लिश हो जाएगी। अच्छा, ये सिर्फ एक प्लेटफॉर्म के लिए, दोनों पे होता है, फेसबुक पे भी और इंस्टाग्राम। फिर शेयर टू स्टोरी, ये ऑप्शन तुम चूज कर सकते हो, कब कब शेयर, ऑलवेज, ये सब चीज़ें। फिर प्राइवेसी सेटिंग रिस्ट्रिक्टेड है, पब्लिक है तो पब्लिक पे रहने देते हैं, और उसके बाद इसको सीधा पब्लिश कर दो या शेड्यूल कर दो। अभी शेड्यूल्ड ऑन है तो इस वजह से यहाँ पर शेड्यूलिंग दिख रही है। डायरेक्टली मैं यहाँ से पब्लिश भी कर, तो कुछ इस तरीके से तुम्हें अपनी पोस्ट को पब्लिश करना। लेकिन उससे पहले तुम्हें पोस्ट बनानी आनी चाहिए। अगर बनाई नहीं रखी होगी पोस्ट तो पब्लिश क्या करोगे? ठीक है, इसलिए मैंने कहा था कि तुम एक ही बनाकर लाओ, मैंने तुम्हें 2 दिन कहा था बनाना। ठीक है, तो पोस्ट तुम्हारा कवर हो गया, ऑटोमेशन तुम्हारा कवर हो गया, फेसबुक पेज तुमने बनाना सीख लिया। ये 3 चीज़ें तुमने 3 टॉपिक कवर कर लिए। अब जब कल आओगे तो कल हम इसमें सीखेंगे कि कैसे जब एक पोस्ट को पब्लिश करते हैं तो उसकी रीच किस तरीके से बढ़ानी। उसके मैं तुम्हें लाइव एग्जांपल भी दिखा दूंगा, जिन पेजेस पे मैं कर रहा हूँ उन पर अच्छी खासी रीच चल रही है आज की। तो